अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 जो कि साउंड है उसका लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा बच्चों, साउंड जो है ना वो किसी भी मीडियम से ट्रांसफ़र कर सकती है, ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हों। ऐसा मीडियम, कोई भी मीडियम जिसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हों, ठीक है, ज़र्रात मौजूद हों, और वो पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं उसके नतीजे में साउंड जो है वो ट्रांसमिट होती है। साउंड जो है वो किसी मीडियम में से ट्रांसफ़र होती है जिसमें पार्टिकल्स मौजूद हों, और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, तो मीडियम में से होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम किसे कहते हैं? खला को, जहाँ कोई भी पार्टिकल्स जो है वो मौजूद नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि साउंड कैन नॉट ट्रांसमिटेड वैक्यूम। साउंड जो है वो वैक्यूम से नहीं गुजर सकती, कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। अच्छा, अब ये जो मीडियम है, मीडियम 3 तरह के हो सकते हैं। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, मायात और गैसेस हो सकती हैं। ठीक है, सॉलिड क्या हो गया? ठोस, लिक्विड, मायात और गैसेस हो सकती हैं। अब इन सब मीडियम्स में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिफरेंट है। किसी में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, किसी में स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। आपने याद रखना है कि लिक्विड्स में, ये जो मायात होते हैं उसमें गैस की निस्बत स्पीड जो है वो 5 गुना ज़्यादा होती है, 5 टाइम्स। समझ आई? कि फॉर एग्जांपल अगर हम फर्ज कर लें कि गैस की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, गैस में साउंड की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी क्या होगी? लिक्विड में क्या होगी? गैस साउंड की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मायात में गैस की निस्बत साउंड की जो स्पीड है वो 5 गुना ज़्यादा होती है। और अगर हम सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड्स की स्पीड जो है वो गैसेस की निस्बत 15 टाइम्स ज़्यादा होती है। मतलब अगर गैस की 1 है तो सॉलिड की क्या होगी? 15। ठीक है, 15 टाइम्स गैस से। और लिक्विड से कितने गुना ज़्यादा हुई? 10 गुना। तो गैस से लिक्विड की स्पीड 5, लिक्विड में साउंड की स्पीड 5 गुना ज़्यादा होती है, और सॉलिड में साउंड की स्पीड गैस से 15 गुना ज़्यादा होती है, 15 टाइम्स ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें लिक्विड और सॉलिड में, तो सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड की निस्बत 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो ये आपका स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन बच्चों ये तो हो गया मीडियम का इफेक्ट, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो फिज़िकल कंडीशन जैसा कि टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी, आपके मौसम की जो नमी है वो क्या है उस पर भी डिपेंड करती है। लेट्स सपोज कि हम गैस की बात करें, ठीक है, गैस की हम बात करते हैं, हम एयर में स्पीड ऑफ साउंड को डिस्कस करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे। लेट्स सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड में हवा में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं लेट्स सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगी। बच्चों आपने याद रखना है साउंड की स्पीड एयर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331 मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपने ज़ुबानी याद करनी है, ये आपकी साइड इन्फॉर्मेशन में दी भी गई है। 21 डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी स्पीड हो जाती है 346 मीटर पर सेकेंड। 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी स्पीड हो जाती है 343 मीटर पर सेकेंड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाती है 346 मीटर पर सेकेंड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होकर हो जाती है 386 मीटर पर सेकेंड। तो आपने याद रखना है कि हर मीडियम पे भी डिफरेंट होती है, लेकिन अगर मीडियम सेम हो, ठीक है, मीडियम तो एयर ही है, बट
अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो तब भी स्पीड ऑफ साउंड चेंज होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331, 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे 343, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 346 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 386। ये 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना, ये आपके रूम टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपका रूम टेम्परेचर होता है, आमतौर पे जो टेम्परेचर होता है वो। अब अगर आपने स्पीड मालूम करनी हो साउंड की तो स्पीड आप इसी फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, v इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। यहाँ पे v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। अच्छा, उसके बाद बच्चों जो हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे वो है हमारा मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। आपने स्पीड ऑफ साउंड मालूम करने का अभी एक फार्मूला पढ़ा, v इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है, पिछले टॉपिक में। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड को इको मेथड, गूंज वाले तरीके से किस तरीके से मालूम किया जा सकता है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आप एक एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित करेंगे। एक्सपेरिमेंट में ऑपरेटर्स कहते हैं जो चीज़ें आपको रिक्वायर है। आपको एक मेजरिंग टेप जो पमाइशी फीता होता है, स्टॉप वॉच, फ्लैट वॉल, एक सीधी दीवार, हम ठीक है, डेट कैन प्रोड्यूस अ गुड इको, जो एक अच्छी गूंज पैदा कर सके। प्रोसीजर, सबसे पहले आपने क्या करना है, यूज द टेप टू मेजर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द वॉल। आपने दीवार से मेजरिंग टेप यूज करते हुए 50 मीटर तक का फासला लेना है। 50 मीटर के फासले पे, दीवार से 50 मीटर के फासले पे खड़े होकर आपने क्या करना है, आपने क्लैप करना है, मतलब ताली बजानी है अपने हाथ से। नाउ क्लैप योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स एंड चेक इफ यू कैन क्लियरली हियर एन इको फ्रॉम द वॉल। और आप देखेंगे क्या आपको एक वाजिया गूंज सुनाई दे रही है। मेक श्योर द इको इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनी अदर वॉल इन दिस एरिया। और इस बात की यकीन दहानी करें कि आवाज़ उसी दीवार से आ रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और दीवार से टकरा के आ रही हो। तो रास्ते में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वही दीवार होनी चाहिए। द टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रेवल 100 मीटर इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द क्लैप एंड द इको। अब बच्चों यहाँ पे आप क्लैप कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये दीवार है, 50 मीटर ये, 50 मीटर ये, 50 मीटर वो आवाज़ जाने पे लगाएगी, 50 मीटर फासला वो वापस तय करके आएगी जब आपको इको सुनाई देगी। तो वो कह रहे हैं कि जो ये 100 मीटर के दरमियान का आवाज़ के जाने का, ताली बजाने और इको के आने का जो दरमियान 100 मीटर के फासले में जो टाइम लगता है, उसमें उस टाइम में ये आवाज़ ट्रैवल करेगी। देखें, द टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रैवल 100 मीटर, वो कह रहे हैं कि 100 मीटर ट्रैवल करने में जो साउंड को टाइम लग रहा है वो कितना है, डिफरेंस बिटवीन द क्लैप एंड द इको, ताली बजाने में और आपको गूंज सुनाई देने में जितना टाइम लगा है वो बेसिकली है कि 100 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगा है। अब बच्चों आपने मालूम क्या करनी है, स्पीड। अब स्पीड जो है ना, आपको पता है फार्मूला होता है s इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस तो पता है आपको 100 है। टाइम बच्चों, एक जो क्लैपिंग होती है ना, एक जो क्लैप होती है, उसका इतना फौरी तौर पे होता है कि आप उसको मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि आप 10 दफ़ा तालियां बजाएं, आप 10 दफ़ा की तालियों का टाइम मालूम कर लें, ठीक है। वो तो आप स्टॉप वॉच से मालूम कर सकते हैं, आपको 10 दफ़ा जब गूंज सुनाई देगी उसके बाद आपने स्टॉप वॉच रोक देनी है। और इसी तरीके से यहाँ भी आप 1000 कर लें, क्योंकि 10 तालियों का, तो फिर उसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको स्पीड मालूम हो जाएगी। इसमें उन्होंने क्या लिखा है, नाउ डी स्टार्ट द क्लैपिंग। अब आप क्लैपिंग स्टार्ट करें एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट द फर्स्ट क्लैप, और पहली ताली पे स्टॉप वॉच को ऑन करें। काउंट द नंबर ऑफ क्लैप्स को काउंट करें एंड स्टॉप द क्लैपिंग, और क्लैपिंग को रोक दें एंड द स्टॉप वॉच व्हेन यू हेयर द इको ऑफ द 10th क्लैप। जब आपको फ़र्ज़ कर लें कि 10वीं ताली का जब इको सुनाई दे तब आप रोक दें। 10वीं ले लें, 5 ले लें, मतलब 1 नहीं, क्योंकि 1 पे थोड़ा माइनर सा टाइम है तो उसमें मिस्टेक आ सकती है। आगे, नाउ फाइंड द एवरेज टाइम फॉर 10 क्लैप्स। 10 क्लैप्स का एक एवरेज टाइम मालूम करें। आपने इसको 1000 अगर नहीं ना लेना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि लेट्स सपोज आपको 10 तालियों पे 5 सेकेंड लगते हैं, तो एक क्लैपिंग का आप टाइम निकाल लेंगे 5 डिवाइडेड बाय 10, जो आपके पास 0.5 आ जाएगा। तो फिर आप 0.5 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि एक क्लैपिंग का टाइम
उसका डिस्टेंस और 0.5 से डिवाइड करके स्पीड मालूम कर सकते हैं। आफ्टर कैलकुलेटिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन द क्लैप्स एंड द यूजिंग द फार्मूला S इज इक्वल टू VT वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। तो जब आप टाइम मालूम कर लेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम वाला फार्मूला यूज़ करके आप ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस पूरी एक्टिविटी को आपने अच्छे से तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।